Now let us start the concept of physical quantity. In lesson unit and measurement, we are going to discuss about physical quantity. But before discussing the physical quantity, let us discuss quantities. So many quantities are present in the universe. यूनिवर्स में बहुत सारी क्वांटिटीज प्रेजेंट है. व्हाट इज द क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी दैट मीन्स इट इज द मैटर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. ये कोई मैटर है, यूनिवर्स में पाए जाने वाला मैटर होता है जिसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं. कुछ नेचुरल क्वांटिटीज है, कुछ आर्टिफिशियल क्वांटिटीज है. आर्टिफिशियल क्वांटिटीज मतलब मैन मेड क्वांटिटीज. नेचुरल, नेचर में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम उसको सन, प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट कह सकते हैं. सन मतलब जितने भी स्टार्स हैं. तो ये जो बॉडीज हैं, स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गया, नेचुरल सैटेलाइट हो गए, एस्ट्रॉइड हो गए, कॉमेट्स हो गए, these are called as the astronomical bodies and these are the natural bodies. ये मैनमेड नहीं है. इसके अलावा बाकी अगर बॉडी की बात करेंगे तो ये सब मैनमेड बॉडीज है. these are called as artificial bodies. तो इन आर्टिफिशियल बॉडीज को अगर हमें यूज करना है, देन वी रिक्वायर द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट. हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी. उन क्वांटिटीज को मेजर करना है, उन क्वांटिटी का यूज करना है. तो फिर कैसे यूज किया जाएगा, कैसे उसको मेजर किया जाएगा? सो फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए, हमको शक्कर खरीदना है. एक एग्जांपल दिया आपने शक्कर का. बहुत सारी चीजें तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. घर में कई सारी चीजें खाते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं. तो हम एक शक्कर का एग्जांपल ले रहे हैं. आपको अगर बोला जाए, घर के लोगों ने बोला कि जा और शक्कर लेकर आओ, जाओ शक्कर लेकर आओ, आप लोग क्या बोलोगे? कितना चाहिए, कितना लाना है? अब ऐसा तो नहीं कि घर वालों ने बोला कि जाओ शक्कर लेकर आओ और तुम दौड़ के दुकान वाले के पास गए और उसको बोला चल शक्कर दे, और वो शक्कर दे देगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर वैल्यू आपको चाहिए रहेगी. दुकान वाला पूछेगा कितनी चाहिए, क्या करोगे उस वक्त? फिर से घर से वापस आओगे, घर में वापस आओगे, पूछोगे कितना चाहिए, फिर घर में बोलोगे नहीं ला लेकर आ जाओ. तो आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं खरीद पाओगे. इसका नाम आपको परचेस अगर करना है क्वांटिटी को, और शॉपकीपर को उस चीज को, उस क्वांटिटी को सेल करना है. शुगर इज द क्वांटिटी. यहाँ पर शुगर जो है वो क्वांटिटी होगी. तो इस क्वांटिटी का सेलिंग और परचेसिंग हो रहा है. दुकान वाला सेल करना चाहता है और हम लोग उसको परचेस करना चाहता है, पर हमारे पास में परचेस करने का तरीका नहीं है, उसके पास में सेल करने का अगर तरीका नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो हम घर वाले से पूछेंगे कि कितना चाहिए. अगर घर वाले बोलते हैं कि हमको 1 kg चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए, तो आप लोग दौड़ के जाओगे, दुकान वाले को बोलोगे कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर चाहिए. वो किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरफ रखेगा, आयरन ऑब्जेक्ट होगा एक तरफ रखेगा पैन में, दूसरे पैन में उतनी शक्कर डालेगा, उसको बैलेंस करेगा, शक्कर आपके हाथ में दे देगा. कितना आसान हो गया. जब वहां पर सिर्फ ये बोला गया 1 kg होना, मतलब 1 kg ये वैल्यू देने से, ये एक मेजरमेंट देने से सेलिंग और परचेसिंग आसान हो गया. अगर आप दुकान वाले को बोलते कि मुझे इतना शक्कर चाहिए, घर वालों ने अगर बोला था कि इतना शक्कर जाओ और लेकर आ जाओ, आप ऐसा पकड़ते हुए लेकर जाओगे दुकान तक लेकर जाओगे भी, चलो मान लिया दुकान तक लेकर जाओगे और उसको बोलोगे कि मुझे इतना शक्कर चाहिए, नहीं देगा वो, वापिस कर देगा. फिर बोलोगे मुझे इतना चाहिए, चलो इतना बराबर इतना वॉल्यूम हो गया, इतना चाहिए, तो भी नहीं देगा, क्योंकि आपको उसको
एक पर्टिकुलर वैल्यू देना पड़ेगा, एक मेजरमेंट देना पड़ेगा, फिक्स मेजरमेंट देना पड़ेगा, तब जाकर ये जो व्यवहार है सेलिंग और परचेसिंग ये आसान होगा। तो हम यहाँ पर शुगर खरीदना चाहते थे, तो शुगर कब खरीदा हमने? जब हमें बताया गया कि 1 kg चाहिए। जब हमारे घर वाले ने बोला कि हमको 1 kg चाहिए, हमने 1 kg जाकर वहां पर बताया, दुकानदार ने 1 kg इजीली गिन के दे दिया। उस वक्त हमने किसको मेजर किया? शुगर को नहीं मेजर किया हमने। शुगर हमको चाहिए, वो क्वांटिटी हमको चाहिए, लेकिन हमको अमाउंट में चाहिए, इतने अमाउंट में शुगर चाहिए। हमने वहाँ पर एक्चुअली शुगर को मेजर नहीं किया, शुगर को तो एक पैन में रखा था। उस शुगर का हमने मास मेजर किया किलोग्राम में, मास मेजर किया किलोग्राम में। दैट मीन्स इन दिस केस, इन केस ऑफ शुगर, हमने मास को मेजर किया। किसके मास को मेजर किया? शुगर के मास को मेजर किया, क्वांटिटी के मास को मेजर किया, तब जाकर उस क्वांटिटी को हम लोग खरीद पाए। मतलब आपको किसी भी क्वांटिटी को खरीदना है या उसको समझना है, तो आपको एक पर्टिकुलर नई क्वांटिटी तैयार करना पड़ेगा जिसको हम लोग मेजर कर सकें, जिस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाते हैं। हम शुगर को मेजर नहीं कर पा रहे थे, इतना वाला काम हो गया था। जैसे ही 1 किलो बोला तो 1 kg में हमने मेजर किया, 1 kg में मेजर किया। किसको भी मेजर किया हमने? मास को मेजर किया। किसके मास को मेजर किया? शुगर को। तो किसमें मेजर किया था? kg में। इट इज कॉल्ड एज यूनिट। तो kg यूनिट हुआ, मास फिजिकल क्वांटिटी हुआ और शुगर क्वांटिटी हुआ। किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो? उसका क्या मेजर कर रहे हो? फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को किस में मेजर कर रहे हो? दैट इज यूनिट। सो दिस 3 आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। जैसे हम लोग टेबल खरीदना चाहते हैं, टेबल बनवाना चाहते हैं, कारपेंटर के पास में गए और कारपेंटर को बोला हमने, भैया टेबल बनाना है, हमको एक टेबल बनाना है। तो वो क्या करेगा? ठीक है बना दूंगा, ऐसा बोल के हम लोग चले जाएंगे क्या? नहीं, वो पहले हमको ये पूछेगा कि टेबल आपको कितना बड़ा बनाना है। कितना बड़ा बनाना है इसका मतलब उसने क्या पूछा? हमको मेजरमेंट पूछा, हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछा कि आपको कितना बड़ा टेबल चाहिए। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमको इतना बड़ा टेबल चाहिए, ऐसा बोलेंगे हमको इतना टेबल चाहिए, हम बोलेंगे ऐसा इतना बड़ा टेबल चाहिए? नहीं, हमको क्या बताना पड़ेगा कि वो टेबल जो है उसका वुडन प्लेट जो रहेगा ऊपर का, वो 1 मीटर का होना चाहिए, 1.5 मीटर का होना चाहिए, 2 मीटर का होना चाहिए, 0.5 मीटर का होना चाहिए, कितना होना चाहिए। आप अगर उसको बोलोगे कि 1 मीटर का ऊपर का प्लेट होना चाहिए, वुडन प्लेट होना चाहिए, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि मुझे किस लेंथ का टेबल बनाना है। इसका मतलब आपने जो 1 मीटर दिया था, जो मीटर दिया था, वो किसका मेजरमेंट दिया था? आपने वहां पर मेजर किया था लेंथ को। वो क्या करेगा? 1 मीटर जैसे ही बोलेगा, मीटर स्केल निकालेगा और मीटर स्केल से बराबर 1 मीटर का मेजरमेंट करेगा और उसे टेबल बना देगा। और जब तक आपने उसको 1 मीटर नहीं बोला, तब तक वो टेबल नहीं बना पाएगा, तब तक टेबल के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा। तो टेबल अगर आपको खरीदना है, टेबल अगर बनाना है, तो आपको एक पर्टिकुलर मेजरमेंट देना पड़ेगा। जैसे आपने 1 मीटर का मेजरमेंट दिया, इसका मतलब उसने क्या मेजर किया वहां पर? उस कारपेंटर ने उस 1 मीटर से लेंथ को मेजर किया, 1 मीटर से लेंथ को मेजर किया। किसके लेंथ को मेजर किया? टेबल के लेंथ को मेजर किया, तब जाकर वो टेबल बना पाया। मतलब आप किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना चाहोगे तो आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी, और वो फिजिकल क्वांटिटी कितने अमाउंट में मेजर करना है उसके लिए फिर आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट की। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यूनिट की बात नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, देन यू हैव टू यूज द फिजिकल क्वांटिटी।
अगर आप फिजिकल क्वांटिटी का यूज नहीं करोगे तो आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाओगे, मतलब उसका सेलिंग या परचेसिंग नहीं कर पाओगे। फॉर द सेलिंग एंड पर्पस, फॉर द सेलिंग एंड परचेसिंग वी हैव टू यूज द फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम लोग जैसे किसी को बुखार आया, तो जैसे हाथ लगाते हैं हम लोग, ऐसा हाथ लगाते हैं, थोड़ा ज़्यादा गर्म लगा, गर्म ज़्यादा अगर लगा, अरे बुखार ज़्यादा है, हाथ लगाया, गर्म कम लगा, बुखार कम है। डॉक्टर भी अगर ऐसा अगर चेक अगर करता है तो ज़्यादा गर्म है, ये दवाई दे दो, कम गर्म है, ये दवाई दे दो, ऐसा करता है क्या? नहीं। ये तो पुराना तरीका था, ज़्यादा गर्म है, चलो इतना अमाउंट में इसको दवाई दे दो, इतने क्वांटिटी में दवाई दे दो, कम गर्म है, थोड़ी सी कम दवाई दे दो। पर डॉक्टर लोग ऐसा करेंगे क्या? अभी नहीं। डॉक्टर लोग क्या करेंगे? पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? टेम्परेचर। मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो उनको समझ में आ गया कि इस बंदे को जो बुखार आया उसका क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ बुखार जो मेजर किया उसने, ज़्यादा गर्म कि कम गर्म, उसके लिए उसने टेम्परेचर को मेजर किया, थर्मामीटर का यूज़ किया और टेम्परेचर को मेजर करके फिर वो बराबर अपना दवाई आपको दे देगा। तो हम लोगों को ये पता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मामीटर से चेक करता है कि इसको कितना डिग्री, कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इसका कितना बुखार है, और उसके हिसाब से वो दवाई देता है। दैट मीन्स इन दिस केस आल्सो we have to use the temperature. So there are so many quantities and to measure these quantities we have to use the physical quantities. यहाँ पर बहुत सारी quantities है जिनको हमें यूज अगर करना है तो उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्वांटिटी को आप लोग मेजर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्वांटिटी को खरीदने के लिए, क्वांटिटी को यूज करने के लिए या उसको बेचने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी तैयार की है जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज दैट द क्वांटिटी which can be measured, the quantity which can be measured is called as physical quantity. जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। There are so many physical quantities. For example, mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, luminous intensity, it is the intensity of light. आप लोग मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट सुनते रहते हो। luminous intensity that means it is the intensity of light. सादे शब्दों में बोला जाए तो brightness of light. amount of substance, amount of substance, amount of substance ये क्वांटिटी कौन सा होता है? तो जैसे हम लोग बनाना खरीदने जाते हैं, बनाना खरीदना है तो ऐसा तो बोलते नहीं कि हमको 1 किलो बनाना चाहिए, केले खरीदना है 1 किलो केले चाहिए, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। या दूसरे तरीके से तो बोलेंगे नहीं हमको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर बनाना चाहिए, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। हमको गर्म बनाना चाहिए, हमको ठंडा बनाना चाहिए। अगर हमने बोला कि हमको 1 डजन बनाना चाहिए तो ऐसा बनाना उठा कर आपके हाथ में दे देगा क्या? नहीं। वो क्या करेगा? काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। काउंटिंग किया उन्होंने
काउंटिंग किया इसका मतलब 1 डजन में 12 बनाना चाहता है। तो जब काउंटिंग किया जाता है किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जब काउंटिंग किया जाता है तो उस वक्त हम लोग वहां पर उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, acceleration, force, work, power, pressure, momentum, impulse, impulse क्या? इट इज द फोर्स एक्टिंग इन ए शॉर्ट टाइम। किसी भी बॉडी के ऊपर शॉर्ट टाइम में एक्ट किया हुआ फोर्स। बेस्ट एग्जांपल, किसी को चाटा मारना। हम लोग किसी को जब चाटा मारते हैं तो चाटा ऐसा धीरे धीरे मारता है क्या? ले मैं तेरे को चाटा मारता हूँ ऐसा धीरे धीरे मारता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, किसी को चाटा मारना है तो एकदम से हाथ को घुमाते हैं। हाथ घुमाए इसका मतलब आपने फोर्स एक्ट किया। इस फोर्स को एक्ट करने के लिए लगने वाला टाइमिंग कम लगा। सो द फोर्स एक्टिंग इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एज द impulse. The next torque. किसी बॉडी को घुमाना है ऐसा, लट्टू, भौरा, टॉर्क। उसको हम लोग रस्सी से लपेटते हैं। रस्सी से लपेटने के बाद में रस्सी को घुमाते हैं, एक खिले के सहारे, एक नेल के सहारे वो घूमता है। आपने खींचा ना इसको, दैट इज कॉल्ड एज, इसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क मतलब एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं। हम टेबल पर या ऐसे एक्टिविटी करते हैं क्लास में, ऐसे बैठते हैं तो इस पेन को ऐसा घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं। एक उंगली से घुमा के दिखा, नहीं घूमेगा। आपको दोनों उंगली को लगाना पड़ेगा। दो उंगली लगाए मतलब दो फोर्सेस अप्लाई किए। जैसे दो फोर्सेस अप्लाई किए तो इस बॉडी का रोटेशनल मोशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन हो गया। तो ये दो फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें इक्वल फोर्सेस लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई होते हैं तो उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। दरवाजे को बंद करो, खोलो, दो फोर्सेस लगते हैं। एक आपने लगाया हुआ और दूसरा जहां पर वो हिंजेस है, मतलब जहां पर वो लटका हुआ है, जहां पर उसको फिक्स किया हुआ है, वहां पर दूसरा फोर्स लगता है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा, आपने ऐसा अगर खींचा और आपकी तरफ भी अगर उधर से भी फोर्स लगा तो दरवाजा आपके ऊपर आएगा। आपने इधर दरवाजे को खींचा तो वो फोर्स आगे लगेगा, दरवाजे को पीछे खींचा फोर्स आगे लगेगा, रोटेशन होगा। आपने दरवाजे को आगे किया तो वहां पर लगने वाला फोर्स, जो हिंजेस पर लगने वाला फोर्स, पीछे आएगा, दरवाजा घूमेगा। दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्क। इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी एंड सो ऑन। तो फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया। उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद में इंपल्स, टॉर्क, वॉल्यूम डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया, लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ। So these are the examples
of physical quantities. So physical quantity, the quantity which can be measured, is called as physical quantity, and these are the examples. There are three types of physical quantities. There are three types of physical quantities. First is the fundamental physical quantity. Second is derived physical quantity. And third is supplementary physical quantity. Supplementary physical quantities. Thank you.